हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप अपने खुद का एक कलर प्रेडिक्शन गेम बना सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा कलर प्रेडिक्शन गेम बनाना सिखाऊंगा। और अगर आप एक डेवलपर हैं और खुद का कुछ इस टाइप का कलर प्रेडिक्शन गेम बनाकर मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखकर आप स्टेप बाय स्टेप पूरा कलर प्रेडिक्शन गेम बनाना सीख सकते हैं। और अगर आप एक डेवलपर नहीं है और फिर भी कुछ इस टाइप का गेम बनाकर मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल या टेक्स्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं गेम बनने के बाद आपको किस टाइप से शो होगा। गेम बनने के बाद आपको कुछ इस टाइप से शो होगा। हो सकता है मेरी स्क्रीन अभी आपको ब्लर दिख रही हो, क्योंकि यूट्यूब की गाइडलाइंस है ये किसी भी टाइप के कलर प्रेडिक्शन गेम का प्ले या उसकी डेवलपमेंट हम नहीं दिखा सकते। इस वजह से मेरी स्क्रीन अभी आपको ब्लर दिख रही होगी। गेम बनाने के लिए आपको तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहला होस्टिंग, दूसरा डोमेन, तीसरा सोर्स कोड। होस्टिंग और डोमेन मैंने ऑलरेडी होस्टिंग जैसे परचेज कर लिया। परचेज करके दोनों को आपस में कनेक्ट कर लिया। कनेक्ट करने के बाद आपको कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड शो होगा। इसी डोमेन पे भी मैंने अभी ये जो गेम है मेरा मैंने लाइव कर रखा है। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, इस गेम को मैं डिलीट करूंगा। डिलीट करके स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी डेवलपमेंट दिखाने वाला हूँ। तो डिलीट करने के लिए सबसे पहले मैंने सर्च पे टाइप किया फाइल पे टाइप करने के बाद मेरे को फाइल मैनेजर का ऑप्शन शो हुआ, उस पर क्लिक किया। उसके बाद एक्सेस फाइल ऑफ निंजा 91.in पे क्लिक किया। पब्लिक अंडरस्कोर HTML फोल्डर ओपन किया। इसके अंदर जितनी भी फाइल्स है उसको सिलेक्ट की। सिलेक्ट करके सिंपली क्या करूंगा, मैं डिलीट कर दूंगा। डिलीट करने के बाद सिंपली मैं क्या करूंगा, इसको कट कर दूंगा। कट करने के बाद मैं वापस से अपने डैशबोर्ड पे जाऊंगा। डैशबोर्ड पे जाने के लिए जो मैंने सर्च पे फाइल टाइप किया उसको मैं रिमूव करूंगा। रिमूव करने के बाद ओवरव्यू पे क्लिक करूंगा। ओवरव्यू पे क्लिक करने के बाद जो मैं स्क्रॉल डाउन करके नीचे आऊंगा। नीचे आने के बाद मेरे को डेटाबेस का ऑप्शन शो होगा, उस पर क्लिक करना है मुझे। जो भी इससे रिलेटेड मेरा डेटाबेस है मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं उसको डिलीट कर दूंगा। जो भी इस गेम से रिलेटेड मेरा डेटाबेस था मैंने क्या किया, उसको डिलीट कर दिया। डिलीट सक्सेसफुली सबसे पहले वो डिलीट भी हो गया है। अब मैं चला जाता हूं अपने डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे जाने के लिए ओवरव्यू पे क्लिक करता हूं। अब क्या करता हूं, मैं जा रहा हूं अपने डोमेन पे। डोमेन को जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा आप देखेंगे हमें यहाँ 403 का एरर शो होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने जितनी भी फाइल्स थी इससे रिलेटेड डेटाबेस की टेबल्स थी वो सारी चीजें हमने क्या किया, डिलीट कर दी है। अब मैं आ जाता हूं अपने वापस से डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे आने के बाद सर्च के ऑप्शन में टाइप करूंगा फाइल। उसके बाद फाइल मैनेजर पे क्लिक करूंगा। एक्सेस फाइल ऑफ निंजा 91.in पे क्लिक करूंगा। पब्लिक अंडरस्कोर HTML पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे सिंपली अपलोड का ऑप्शन शो होगा मेरे को। फाइल्स, उसमें फाइल सिलेक्ट करना है। फाइल सिलेक्ट करने के बाद जो भी मेरी सोर्स कोड की फाइल है मैं सिंपली उसको सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद उसको क्या करूंगा, ओपन पे क्लिक करके अपलोड कर दूंगा। राइट साइड कॉर्नर में देखेंगे हमारी जो सोर्स कोड है वो अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही हमारा सोर्स कोड यहाँ पे अपलोड हो जाएगा सिंपली क्या करना है, मुझे उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद उस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद मेरे को एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन शो होगा, उस पर क्लिक करना है और चूज फोल्डर में डॉट टाइप करना है। डॉट टाइप करने के बाद एक्सट्रैक्ट पे क्लिक कर देना है हमें। जैसे ही मैं एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करूंगा हमारी जितनी भी फाइल्स एंड फोल्डर्स थी इसके अंदर की क्या हो जाएगी, वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। एक्सट्रैक्ट होने के बाद सिंपली क्या करना है, मुझे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। जो भी मेरी ज़िप फाइल थी उसको फाइंड करना। फाइंड करके मैं क्या करूंगा, उसको डिलीट कर दूंगा। क्यों? क्योंकि अब इसकी हमें कोई नीड नहीं है। सिंपली मैं वापस से अपने अपलोड फोल्डर पर और जाऊंगा, क्योंकि वर्जन का कभी कभी इशू आता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे डॉट एक्सेस की फाइल भी हम प्रोवाइड करते हैं, जिससे वर्जन का जो भी इशू आपका शो होगा वो सारी चीजें यहाँ से रिमूव हो जाती है। यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है रीनेम और इसके आगे हमें क्या करना है, डॉट। सिंपली ये फाइल क्या आ जाएगी, अब हमें स्क्रॉल करके ऊपर आ जाएगी जस्ट फोल्डर के नीचे। उसके बाद आ जाना हमें अपने फाइल मैनेजर पे। फाइल मैनेजर पे आने के लिए सिंपली सर्च पे हमने जो फाइल टाइप किया उसको रिमूव करना है। रिमूव टाइप करने के बाद ओवरव्यू पे क्लिक करना है। ओवरव्यू पे क्लिक करते हैं हम डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। डैशबोर्ड पे आने के बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, फिर डेटाबेस पे क्लिक करना है। डेटाबेस पे क्लिक करने के बाद सिंपली अभी रैंडमली क्या करूंगा, मैं कोई भी एक डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट कर ले रहा हूँ। रैंडमली मैंने कोई भी एक डेटाबेस यहाँ पे अभी क्रिएट कर लिया। क्रिएट करने के बाद सिंपली मैंने क्या किया, डेटाबेस क्रिएटेड सक्सेसफुली। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आऊंगा, जो भी मेरा रिलेटेड डेटाबेस है उसके आगे एंटर PHP माय एडमिन का ऑप्शन शो होगा, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करते ही हमारा डेटाबेस यहाँ पे ओपन हो जाएगा। डेटाबेस ओपन होने के बाद सिंपली क्या करना है, इंपोर्ट का ऑप्शन हमें शो होगा, इंपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इंपोर्ट का ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद चूज फाइल का ऑप्शन हमें शो होगा, वहाँ पे क्लिक करना है और जो भी हमारे रिलेटेड डेटाबेस है उसको सिंपली क्या करना है, सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद स्क्रॉल डाउन करके हम नीचे आएंगे और इंपोर्ट का ऑप्शन सबसे नीचे हमें शो हो रहा होगा, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद क्या होगा, हमारा डेटाबेस से रिलेटेड जितनी टेबल्स थी, डेटाबेस जो भी था हमारा, वो सारी चीजें इंपोर्ट हो जाएगी और यहाँ पे हमें सारी टेबल्स यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगी। अब आ जाता हूँ मैं इसके डोमेन पे। डोमेन पे जैसे ही मैं आऊंगा, इसको जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा आप देखेंगे हमारा गेम बन के स्टार्ट तो हो गया, बट यहाँ पे भी अभी काफी सारी चीजें हैं जो लोड नहीं हो रही है। जैसे लोगो हो गया, काफी सारी इमेजेस हैं जो लोड नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि हमने डेटाबेस भी अपलोड कर दिया, फाइल भी अपलोड कर दी, बट दोनों को आपस में कनेक्ट नहीं किया। कनेक्ट करने के लिए सिंपली हमें फाइल मैनेजर के अंदर जो हमने पब्लिक अंडरस्कोर HTML फाइल ओपन कर रखी थी उसके अंदर आना है, कंट्रोल फोल्डर ओपन करना है, activity.php ओपन करनी है। यहाँ पे हमें डेटाबेस कनेक्शन अपडेट करना है। तो डेटाबेस कनेक्शन हमने क्या बनाया था, जो भी डेटाबेस का नाम है हमें सिंपली उसको कॉपी कर लेना है और यहाँ से यहाँ पे डेटाबेस का नेम और यूजर नेम हमारा सेम था क्योंकि, तो हम सेम चीज यहाँ पे भी अपडेट कर देंगे। उसके बाद इसको सेव करके कट कर देंगे। DB एक्शन फाइल ओपन करेंगे, यहाँ पे भी अपना डेटाबेस कनेक्शन अपडेट करेंगे। अपडेट करने के बाद सेव करने के बाद इसको क्या करेंगे, अब कट कर देंगे। उसके बाद पब्लिक अंडरस्कोर HTML पे क्लिक करूंगा, एडमिन फोल्डर ओपन करूंगा। एडमिन फोल्डर के अंदर कंट्रोल फोल्डर ओपन करूंगा, activity.php। यहाँ पे भी हमें अपना डेटाबेस कनेक्शन अपडेट करना है। गेम पे आऊंगा। गेम पे आने के बाद मैं जैसे इसको रिफ्रेश करूंगा आप देखेंगे अब हमें सारी चीजें, लोगो, इमेजेस वगैरह जो लोड नहीं होती वो सारी चीजें यहाँ लोड होकर स्टार्ट होना, शो होना स्टार्ट हो गई है। तो आप इसके बाद एडमिन पैनल पे आ जाते हैं। एडमिन पैनल पे जाने के लिए सिंपली डोमेन के आगे /admin टाइप करना है हमें, /admin
स्लैश एडमिन टाइप करना था। स्लैश एडमिन टाइप करने के बाद हमें क्या होगा, यहाँ पे एडमिन का लॉगिन पेज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सिंपली क्या करना है, अब इसमें हमें जो भी हमारा बाय डिफॉल्ट एक एडमिन का आईडी पासवर्ड हमें मिलता है उसी से मैं इसमें लॉगिन कर लूंगा। लॉगिन पे क्लिक करूंगा, लॉगिन सक्सेस, ओके ओके करते ही हमें कुछ एडमिन का डैशबोर्ड कुछ इस टाइप से शो होना स्टार्ट हो जाएगा। एडमिन के डैशबोर्ड पे आपको ऑल मेंबर्स, टुडे न्यू यूजर्स, वॉलेट बैलेंस, टुडे रिचार्ज, टोटल विड्रॉ, टुडे विड्रॉ, ये सारी डिटेल्स आपको डैशबोर्ड पे शो हो रही होंगी। ऑल मेंबर्स में ओवरऑल एप्लीकेशंस पे जो टोटल मेंबर्स हैं उनकी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो हो रही होंगी। टुडे न्यू यूजर्स जो आज नए यूजर रजिस्टर हुए हैं उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे शो हो रही होंगी। वॉलेट बैलेंस ओवरऑल एप्लीकेशन पे टोटल यूजर्स का वॉलेट बैलेंस है वो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। टुडे रिचार्ज जो आज रिचार्ज किया यूजर्स ने उनकी डिटेल आपको यहाँ पे शो हो रही होंगी। टोटल रिचार्ज में ओवरऑल एप्लीकेशन पे जो टोटल रिचार्ज हुआ उसकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो होंगी। टोटल विड्रॉ ओवरऑल एप्लीकेशन पे टोटल विड्रॉ हुआ उसकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो होंगी। टुडे विड्रॉ जो आज विड्रॉ इनिशिएट हुआ है, अप्रूव हुआ, उसकी सारी डिटेल्स आपको टुडे विड्रॉ में यहाँ पे शो हो रही होंगी। उसके बाद आ जाता हूँ मैं उसके एजेंट सैलरी में। एजेंट सैलरी में क्या होता है, किसी भी यूजर को आप एजेंट असाइन करेंगे उसके वर्क के बिहाफ पे अगर आप उसको सैलरी कैलकुलेट करके देना चाहते हैं तो यहाँ से चेक करके प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद आता हूँ मैं यूजर लिस्ट में। यूजर लिस्ट में ओवरऑल एप्लीकेशन पे जो टोटल यूजर्स हैं उनकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो हो रही होंगी। पर्टिकुलरली किसी यूजर्स की अगर आप डिटेल देखना चाहते हैं तो सिंपली एक्शन के नीचे व्यू मोर का बटन ओपन होगा, उस पर क्लिक करना है। व्यू मोर के बटन पे क्लिक करते हैं आपका पर्टिकुलरली यूजर्स की डिटेल्स शो होना स्टार्ट हो जाएगी, जैसे ज्वाइनिंग डेट, मोबाइल नंबर, वॉलेट बैलेंस, नीड टू बैट, पासवर्ड, यूजर को एक्टिवेट डीएक्टिवेट करना, यूजर के अकाउंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अपडेट करना, वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद आता हूँ मैं फंड ट्रांसफर में। किसी भी यूजर के वॉलेट में अमाउंट ऐड या डिडक्ट करना है तो सिंपली आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर इनपुट करना है। मोबाइल नंबर इनपुट करने के बाद जो भी अमाउंट आपको ट्रांसफर करना है अमाउंट डालना है, कंफर्म अमाउंट करना है और कोई भी एक रिमार्क डाल देना है। जैसे मैं डिपॉजिट कर रहा हूँ तो डिपॉजिट का रिमार्क डाल के मैं क्या करूँगा, ट्रांसफर फंड। जैसे ओके पे क्लिक करूँगा यूजर के वॉलेट में अमाउंट ऐड हो गया। सपोज मेरे को अब डिडक्ट करना है तो सिंपली मेरे को सेम मोबाइल नंबर वापस से डालना है। जो भी अमाउंट डिडक्ट करना है वो मेरे को माइनस में डालना है। तो -1000 कंफर्म किया, रिमार्क डाला मैंने, डिडक्ट कर रहा हूं मैं, तो डिडक्ट का रिमार्क डाला और ट्रांसफर फंड, यूजर के वॉलेट से अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा। उसके बाद आता हूं मैं ट्रांसफर हिस्ट्री में। ट्रांसफर हिस्ट्री में क्या होगा, यूजर की वॉलेट में जो भी अमाउंट ऐड और डिडक्ट होगा उसकी सारी डिटेल्स हमें यहाँ पे शो हो रही होंगी। जैसे अभी मैंने ऐड किया और डिडक्ट किया उसकी डिटेल्स भी जैसे हमें यहाँ पे शो हो रही है। उसके बाद आता हूं मैं विड्रॉ हिस्ट्री में। जो भी विड्रॉ इनिशिएट होगा उसके बाद पेंडिंग में रहेगा या अप्रूव हुआ वो सारी डिटेल्स हमें यहाँ पे शो हो रही होंगी विद स्टेटस। उसके बाद आता हूं मैं बेट हिस्ट्री में। कोई भी गेम आपके पैनल पे प्ले होगा, जैसे विंगो हो गया, विंगो लॉटरी हो गया, K3 लॉटरी हो गया, एपीआई गेम्स हो गए, इन सारे गेम्स की हिस्ट्री आपको यहाँ पे शो हो रही होंगी। क्या कौन सा गेम प्ले हुआ है, उस गेम का नेम, किस पीरियड में प्ले हुआ, पीरियड, क्या डेट थी, क्या टाइप था, बेट अमाउंट क्या था, यूजर विन किया है, लॉस किया है, उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो हो रही होंगी। उसके बाद आता हूँ मैं इसके ऑल रिक्वेस्ट में। ऑल रिक्वेस्ट में आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, विड्रॉ रिक्वेस्ट और डिपॉजिट रिक्वेस्ट। बाय डिफॉल्ट जो देते हैं मैनुअल मेथड देते हैं पेमेंट्स के लिए। विड्रॉ रिक्वेस्ट में आपको मैनुअली अप्रूव करके मैनुअली यूजर के अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर करना पड़ेगा। डिपॉजिट रिक्वेस्ट में जो भी डिपॉजिट इनिशिएट को होगा जब तक आप अप्रूव नहीं करेंगे यूजर के वॉलेट में अमाउंट ऐड नहीं होगा। पेमेंट्स का एक और मेथड होता है ऑटोमेटिक, जिसमें आपको सारी चीजें ऑटोमेटिकली वेरीफाई होती है, यूजर के वॉलेट में अमाउंट ऑटोमेटिकली ऐड और डिडक्ट होता है। उसके बाद आ जाता हूं मैं इसके कस्टम रिजल्ट्स में। बाय डिफॉल्ट जो दो गेम हम देते हैं, बिंगो लॉटरी एंड K3 लॉटरी, उसके कस्टम रिजल्ट्स आप यहां से दे सकते हैं किसी भी पीरियड में, किसी भी टाइम में। आप चाहे तो मैनुअल रिजल्ट देना चाहते हैं मैनुअल, आप चाहते हैं यूजर रैंडम विन करे तो रैंडम भी आप सेट कर सकते हैं, यूजर जिससे रैंडम विन करे। यहाँ से सिंपली आपको रैंडम पे क्लिक करना है, अब यूजर क्या करेगा, रैंडम विन करेगा। ऑटोमेटिक पे सेट करना है तो बाय डिफॉल्ट जो सेट होता है लीस्ट अमाउंट विन, वो यूजर विन करेगा। जिस भी नंबर पे कम से कम बेट लगी होगी वो विन करेगा। कस्टम रिजल्ट देना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, उस कस्टमली वो विन होगा। उसके बाद आ जाता हूँ मैं इसके कस्टम स्पिन में। कस्टम स्पिन में भी सेम चीज है, रैंडम अगर आप सेट करते हैं तो रैंडम विन होगा, आप कस्टम सेट करते हैं तो कस्टम विन होगा, आप मैनुअल सेट करते हैं तो मैनुअल विन होगा स्पिन में, जो भी यूजर हर बार स्पिन करेगा। उसके बाद आता हूँ मैं सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आप क्या कहते हैं, यहाँ पे पेमेंट के जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो सारी आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, जैसे यूपीआई हो गया, USDT ID हो गया, QR आपको अपडेट करना है, यहाँ से QR आप अपडेट कर सकते हैं। सपोर्ट के लिए टेलीग्राम है, टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम, वो सारी चीजें आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद नोटिस, जो यूजर पेज पे नोटिस शो आपको हो रहा होता है वो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। नोटिफिकेशन भेजना है आपको यूजर्स को तो सारे यूजर्स को यहाँ से नोटिफिकेशन आप सेंड कर सकते हैं। पासवर्ड एडमिन का चेंज करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। चेंज एनी विन रेंज अगर आप जो यूजर पेज पे शो हो रही होगी वो आपको यहाँ से अपडेट करनी है तो वो यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद एक्टिविटी अवार्ड, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटी अवार्ड्स है जो यूजर के बेट अमाउंट पे आपको अर्न होगी, तो वो जो भी रिक्वायर्ड बेट अमाउंट है वो अगर बेट प्लेस आप करते हैं तो उसके बिहाफ पे आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं। उसके बाद मैं आ जाता हूँ इसके इन्विटेशन बोनस में। 13 टाइप के रेफरल बोनस है जिसमें अलग अलग रेफर पे अलग अलग टाइप के रिवॉर्ड्स हैं जो आप अर्न कर सकते हैं रेफर करके। उसके बाद आता हूँ मैं लेवल सेटिंग्स में। लेवल सेटिंग्स में फर्स्ट रिचार्ज कमीशन और चेंज बेट कमीशन है। तो यूजर के फर्स्ट रिचार्ज पे रेफरर को कमीशन देना चाहते हैं तो 10 लेवल्स तक आप वो अपडेट कर सकते हैं यहाँ से। बेट पे अगर 10 लेवल्स तक कमीशन देना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद आता हूँ मैं इशूज में। जो भी यूजर इशू रेस करेगा उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको शो हो रही होंगी, आप यहाँ से मैनुअली अपडेट कर सकते हैं इन प्रोग्रेस एंड
या रिप्लाई देना चाहते हैं तो रिप्लाई भी दे सकते हैं। उसके बाद आता हूँ मैं गिफ्ट जोन में। आप यहाँ से गिफ्ट कार्ड क्रिएट करते हैं जिसको यूजर यूज करके कुछ अमाउंट रिडीम करता है। उसमें आप कंडीशन भी लगा सकते हैं कि कितने पर्सन के लिए अवेलेबल है, क्या अमाउंट है, तो वो सारी डिटेल्स आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद आता हूँ मैं इसके लॉग आउट ऑप्शन में। फॉर द सिक्योरिटी पर्पस मैं अपना एडमिन पैनल लॉग आउट कर दूंगा ताकि मेरे एडमिन पैनल से कोई मिसयूज ना कर सके, किसी भी यूजर के वॉलेट में अमाउंट ऐड और डिडक्ट ना कर सके। इसी तरह की वीडियो अगर आप आगे भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइस।